हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द पावर ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच कैसे डेवलप की जाए, बड़ी सोच से क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर हम अभी अपने प्रेजेंट को देखते ना, अभी क्या कंडीशन है, व्हाट इज इस समय क्या सिचुएशन है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, बड़े गोल की तरफ नहीं जा पाते, बड़ा सोच नहीं पाते। बट अगर हम देखें फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो हम ये थिंकिंग बिग वाली जो फिलॉसफी है ना, इस पे काम कर पाते हैं। सक्सेस इज रूटेड इन लुकिंग बियॉन्ड द प्रेजेंट एंड एनविजन फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मतलब इस समय जो भी सिचुएशन है उससे ज़्यादा जरूरी ये रहता है फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोस्तों ये मेरी बुक है, टाइटल है द वेल्थ कोड वॉल्यूम 1। ये आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं फ्यूचर पे फोकस करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप फ्यूचर पे फोकस नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी दिन की जो दिक्कतें होती है ना, उसमें उलझे रहोगे। पूरी कंसंट्रेशन ये आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, उसको ही सोच सोच के निकल जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे इश्यूज में फंसे रह जाओगे। और फ्यूचर में फोकस करना क्यों जरूरी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, आसपास सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए। जब आपने एक बार फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन ले लिया तो ये सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखो, ये कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लग गया, ये आपको सॉल्यूशन बताएगा। उस सॉल्यूशन के सजेशन के ऊपर एक्शन लेना आपका काम है। तो मतलब हमें बड़ा क्लियर हो गया कि हमें फ्यूचर पे फोकस क्यों करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, और एक बार जब फ्यूचर ओरिएंटेड गोल सेट हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे ध्यान रखने के लिए वो आपको आइडिया जरूर देगा। यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक रियल इस्टेट का मतलब रियल्टर था, मतलब जैसे हमारे यहाँ रहता है ना, रियल इस्टेट का जो एजेंट होता है या ब्रोकर होता है, वो कैसे काम करता था, वो एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल था। वो सबसे पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमीशन कमाता था। तो उसकी जो प्रॉपर्टी बेचने की जो टेक्निक थी ना, वो ये थी कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी का टुकड़ा नहीं बेचता था, वो उस प्रॉपर्टी पे फ्यूचर दिखाता था बायर को, जो खरीदने वाला पार्टी रहता था उसको, कि इस प्रॉपर्टी पे क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर वो कोई फार्म बेच रहा है तो वो ये बोलेगा कि फार्म को जैसे पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं, ट्री फार्म बना सकते हैं, या कॉम्बिनेशन। वो फ्यूचर दिखाता था बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, और बायर उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड रहता था। वो विजन दिखाने की जो उसकी टेक्निक थी ना, वो लोगों को पसंद आती थी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसी से डील करने की कोशिश करते थे। दूसरा दूसरा जो एग्जांपल है वो ऐसा है, कभी भी कस्टमर को सिंगल सेल के लॉजिक से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आपसे वो प्रोडक्ट लेने आ रहा है, तो कोई छोटा सा प्रोडक्ट लेने के लिए आया, पता चला उसका जो एक्सपीरियंस है ना सेल्समैन के साथ अच्छा नहीं गया, तो अगली बार लौट के नहीं आएगा वो। बट अगर उसका वो छोटी सी खरीदारी करने का जो एक्सपीरियंस है अच्छा गया, तो ये कस्टमर वापस आपके पास जरूर आएगा। एक रिटेल एग्जीक्यूटिव ने अपनी जो कस्टमर लिस्ट थी ना, उससे ये डिटेल निकाला था कि एक कस्टमर उसको साल में कितने रुपए का, कितने डॉलर का बिजनेस देता है। वो जो अमाउंट था ना, $250 एनुअल था। बहुत बड़ा अमाउंट है। कभी कभी जैसे हम लोग है ना, छोटी सी फायदे के लिए कस्टमर को ओवर चार्ज कर दिया, जैसे 10 सेंट ज्यादा ले लिए, या एग्जांपल कुछ रुपए ज्यादा ले लिए, कोई डील में छोटा सा फायदा सोच के एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, तो क्या होता है, इससे बड़ा नुकसान होता है। अगर उसको वो पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा,
डील तो चलो वो छोटी वाली करके चला गया, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। उसे कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे साथ है ना ठीक नहीं किया इन्होंने, और वही सोच उसे वापस इनके पास नहीं आने देगी। तो जो कई बार क्या होता है, छोटी सी डील है ना लंबी डील कराती है। तो जब भी कस्टमर आए, चाहे वो छोटी चीज ले रहा है बड़ी चीज ले रहा है, उससे तमीज से तहजीब से पेश आए, ठीक है। उसका जो एनवायरनमेंट है ना परचेजिंग का, वो प्लीजेंट बना के रखें, ताकि वो आपसे बार बार जुड़े और रिपीट कस्टमर बने। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है, अपने अंदर अपने अंदर भी हमें ये चीज देखनी है। आज आपकी जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, पर्सनल लिमिटेशन, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको दिक्कत है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इन दिक्कतों से दूर का सोचना पड़ेगा, फ्यूचर पे फोकस करना पड़ेगा, फ्यूचर पे, ठीक है। ये जो प्रेजेंट वाली सिचुएशन है ना, ये निकल जाता है टाइम के साथ, है ना, ये सब सॉल्व हो जाते हैं। फ्यूचर का गोल इंटैक्ट रखना जरूरी है, और उसके लिए क्या जरूरी है, उस सिचुएशन को जो फ्यूचर में होने वाली है उसको विजुलाइज करना, ग्रोथ माइंडसेट के साथ। आज हो सकता है आप उस चीज को ऐसा सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, आज आप इतनी उलझनों में उलझे हुए हो, तो ये फ्यूचर वाला गोल कैसे होगा, वरी नहीं करनी है। वो फ्यूचर का गोल है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया देगा, और वो फ्यूचर का गोल है ना अचीव कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रोथ माइंडसेट में रहना है। आज जो सिचुएशन है ना, वो हमेशा नहीं रहने वाली। पास्ट में कभी हुआ है क्या ऐसा, जिस प्रॉब्लम में आप थे वो आज भी जुड़ी हुई है क्या? नहीं। वो प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो गया होगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ऐसे ही आज अगर जो प्रॉब्लम में फंसे हो ना, इनके भी सॉल्यूशन हो जाएंगे। गोल फ्यूचर वाला रखना है, उसी के हिसाब से एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना है। वे हेड क्या है, इस वीडियो में मैं लास्ट में ये वाला पार्ट जरूर कवर करूंगा। प्रैक्टिस करो वैल्यू एडिशन की, चीजों के अंदर वैल्यू ऐड करना आदत बनाओ, ठीक है। व्हाट कैन आई डू टू ऐड वैल्यू, ये अपने आप से क्वेश्चन करो। चाहे आप जिस बिजनेस में हो, जिस ऑफिस में हो, जिस घर में हो, जिस कमरे में हो, वहां क्या वैल्यू ऐड की जा सकती है, उसके बारे में सोचो, ठीक है। उसके जो सजेशन आए ना, उसके हिसाब से एक्शन लो। दूसरे लोगों के बारे में वैल्यू ऐड करना सीखो, लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करो, उनको कुछ अच्छा सिखाओ, उनको बताओ, उनका एनवायरनमेंट इंप्रूव करो। वो अगर फिक्स माइंडसेट में है तो उनको ग्रोथ वाले माइंडसेट में लेके जाओ। अगर वो इफेक्टिव टीम प्लेयर नहीं है तो उनको इफेक्टिव टीम प्लेयर बनाओ। मतलब लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करना। पहला हो गया चीजों के अंदर वैल्यू ऐड करना, दूसरा गोल क्या है, लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करना, तीसरा सबसे जरूरी अपने अंदर वैल्यू ऐड करना। इसको क्यों भूल रहे हो? व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ मोर वैल्यूएबल टूडे। अपने आप की कंपेरिजन कल से करो। कल आपने क्या सीखा, कल आपने क्या अच्छा किया, आज क्या अच्छा कर रहे हो। आज कोई ऐसा स्किल सीख रहे हो क्या जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है? अगर नहीं सीख रहे हो तो सीखो। अपने अंदर भी लगातार वैल्यू ऐड करनी है, ये बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों। आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखा और आपको अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ये कोट जरूर पढ़ना, सक्सेस यूजुअली कम टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस के लिए लगातार एफर्ट करते रहते हैं। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।